यहाँ पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है सीक्वेंस एंड सीरीज का, जो कि 25 जून 2022 शिफ्ट 1 में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। वन ऑफ द मेथड मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बच्चों आपका फर्स्ट टर्म। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वो है 1/2 × 3 की पावर 10। और बच्चों ये आपका सेकेंड टर्म लिखा हुआ है। इस तरह से ये सीरीज चलती चली जा रही है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि सीरीज में 2 आ रहा, 2 स्क्वायर आ रहा, 2 क्यूब आ रहा, और 3 की पावर 10 आ रहा, 3 की पावर 9 आ रहा, 3 की पावर 8 आ रहा। तो इस तरह से बच्चों अगर हम पहले टर्म और दूसरे टर्म को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि भाई है तो ये जीपी में। अगर ये जीपी है तो जीपी में बच्चों आपको फर्स्ट टर्म तो समझ में आई क्या? क्यों भाई, सारे बच्चों को फर्स्ट टर्म समझ में आ गया कि भाई जीपी है तो जीपी का ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/2 × 3 की पावर 10। वो बच्चों मैंने आपको लिख करके बताया भी है कि जीपी का फर्स्ट टर्म हो गया। और ये बच्चों अगर जीपी का फर्स्ट टर्म है तो आप कॉमन रेशियो भी निकाल सकते हो। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से जैसे ही डिवाइड करोगे तो बच्चों आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगा 3/2। कॉमन रेशियो आ गया और 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए बच्चों वो आपके 10 हो गए। तो आप जीपी का सम तो लिख ही सकते हो। तो बच्चों जब आप जीपी का सम लिखोगे तो ये जीपी का सम लिखते लिखते वो सम आपका इस स्टेज पे आ जाएगा। आप कहोगे ये सर जीपी का सम फाइनली सिंप्लीफाई करके ये आया है। लेकिन ये जीपी का सम बच्चों किसी और के बराबर आपके पास गिवन है। वो गिवन है k/2 की पावर 10 × 3 की पावर 10। तो बच्चों जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि भाई के की वैल्यू ये निकल के आ गई। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में के से नहीं पूछी है कि वैल्यू के की क्या होगी। इन्होंने पूछा है कि अगर हम इस के की जो भी वैल्यू आई है उसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। अब बच्चों इस के की वैल्यू को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताना है। अब कई सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी हो तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। जैसे ये 3 की पावर 10 है, इसको लिख दो 1 + 2 की होल पावर 10, और इसको एक्सपेंड करोगे तो उसमें 2 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा और फिर कुछ टर्म्स बचेंगे, आपका रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। तो एक तो मेथड हो गया कि 3 की पावर 10 को आप लिख दो 1 + 2 की होल पावर 10 और फिर उसको एक्सपेंड करो, 2 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका दिखने लगेगा। कुछ नंबर डिविजिबल होंगे और फिर आपको नंबर भी दिखने लगेगा। दूसरा मेथड बच्चों, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आप इसको फैक्टराइज कर लो। आपने जब आप इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टर करके ये दोनों फैक्टर निकल के आ गए, है ना। अब इनकी वैल्यूज अगर निकालोगे तो आ रही है 243 + 32 और 243 - 32, यानी कि 275 × 2 11। अब बच्चों आपको डिविजिबिलिटी दिखानी है 6 से। अब 6 से डिविजिबिलिटी दिखाने के लिए आप ऐसा करो, इसको ब्रेक कर दो, 270 + 5 और 210 + 1। तो आपको दिखाई देगा कि ये भी नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 6 से डिविजिबल होगा। ये नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 6 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 210 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों आपको सिर्फ दिखाई देगा कि आखिरी में सिर्फ 5 बच रहा है जो 6 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हर नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा एक्सेप्ट 5। तो इसका जो 5 है वो क्या हो जाएगा, एक रिमाइंडर की तरह ट्रीट करेगा और आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि भैया इसका रिमाइंडर क्या है, 5। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन इस तरह से समझना था। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको फुल एंड फाइनल आएगा। ठीक है, थैंक यू।